देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद ही नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकाले। पहले वोट धर्म के नाम पर दीजिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर दीजिए, जुमलेबाजी के नाम पर दीजिए, और उसके बाद कोसिए विपक्ष को कि विपक्ष कमजोर है इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जब यही विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर आपको जागरूक कर रहा था, कह रहा था कि धर्म के नाम पर वोट मत दीजिएगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मत दीजिएगा, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दीजिएगा। आज छात्रों की बात कीजिए। मैं नहीं जानता कि आप लोगों को कितना फर्क पड़ा कि बिहार में छात्रों को ठंड के समय में ठंडा पानी डाल के लाठियों से पीटा गया। कितने लोगों का खून खोला, कितने लोग उस बात से आहत हुए, कितने लोगों को ये लगा कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आपके पास वोटिंग का समय आए तो आप मुद्दों पर ध्यान दें और उस मुद्दे के हिसाब से वोट दें। तब उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, और जब अपने भविष्य को बचाने के लिए रोना पीटना पड़ता है, सड़कों पर आना पड़ता है, तो सबसे आसान रास्ता है कि सत्ता को मत कोसिए, विपक्ष को कोसिए कि इस देश का विपक्ष कमजोर है। इस देश में पिछले 7 साल में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। क्या वो सारे पेपर लीक केवल विपक्ष के कमजोर होने की वजह से हुए? इकलौता व्यक्ति संसद से लेकर सड़क तक हमेशा सवाल उठाता है, हमेशा युवाओं की, छात्राओं की आवाज बनकर गूंजता है, तो वो है राहुल गांधी। सदन में भी कई बार पेपर लीक को लेकर बात कही। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. नीट में जब छात्रों का पेपर लीक हुआ तो यदि कोई मिलने गया तो वो केवल राहुल गांधी थे, जिन्होंने छात्रों से जाकर मिले। आपकी आंखें केवल तब खुलती हैं जब आपकी कमर पर चाबुक आकर पड़ता है और आपको दिखता है कि हाय, अब तो भविष्य ही बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो इसके गुनहगार विपक्ष नहीं है। विपक्ष क्या करे? जेल जाएगा, लाठियां खाएगा, आंदोलन करेगा, सड़कें जाम करेगा, और क्या करेगा विपक्ष? यही करेगा, और वो अपना कार्य बखूबी निभा रहा है। आपको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि धर्म, जाति, मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट दोगे तो यही होगा जो हो रहा है। जब तक आपकी वोट का केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपका भविष्य नहीं होगा, इस देश के हालात और आपके हालात नहीं